बिल्कुल, भारत में यह स्वस्थ परंपरा रही है कि हर व्यक्ति जो उनके पार्टी को कंधा देने के लिए 4 सांसदों को बिहार में बचाया गया। अब इतने के बाद भी यदि वो बिहार की जनता की भावना को नहीं समझते हैं, 4 तारीख को जब परिणाम आया, आप लोग कैमरा लेके उनके घर के चारों तरफ खोज रहे थे और यही जनता का संदेश है कि घर में बंद रहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, अपनी पद की गरिमा रखिए। आपका हिसाब किताब जनता कर रही है और प्रशासन के लोगों को आप क्या कर रहे हैं कि फिर सत्ता में हम आ जाएंगे। सपना देखते रहिए। बिहार की जनता की आपकी दबंगई, गुंडागर्दी, धमकी से डरने वाला अब नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में खूब सियासत हो रहा है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता हो, खूब सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, विजय कुमार सिन्हा किस तरीके से तेजस्वी यादव के पीएस हो या फिर लालू यादव के सेवक हो, उनको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जो सबूत है वो पेश कर रहे हैं, पर तेजस्वी यादव भी साफ शब्दों में कर रहे हैं कि जांच करवा लीजिए। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, नतीजे आप लोग सभी जानते हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पर तेजस्वी यादव बिहार में घूमेंगे और धन्यवाद यात्रा करेंगे। 4 सीट आया, उसको लेकर बिहार के कोने कोने में तेजस्वी यादव जाएंगे, पर बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर रहे हैं। क्या कुछ करें संजय जायसवाल, क्या कुछ करें बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे और क्या कुछ करें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के दिन आज पूरा देश स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आज का दिन प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह याद रखने का दिन है कि देश हित के ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई समाज और कोई दूसरा हित नहीं हो सकता। बिल्कुल, भारत में यह स्वस्थ परंपरा रही है कि हर व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है उसको 4 लोग कांधा जरूर देते हैं। तेजस्वी यादव जी के भी पार्टी को 4 लोग कांधा देने के लिए लोकसभा में मौजूद हैं। तो जब वो 4 लोग कांधा देने के लिए सांसद लोकसभा में जाएंगे तो इसका आभार उनको बिहार की जनता को जरूर देना चाहिए कि उनकी नाकामियां, उनके माता पिता की बदनामियों के बावजूद भी उनके पार्टी को कंधा देने के लिए 4 सांसदों को बिहार में बचाया गया। देश की एकता और एकात्मता को मजबूत रखने के लिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान कश्मीर में दिया था। जब कश्मीर में बिना परमिट के जाने की अनुमति नहीं थी, धारा 370 वहाँ था जो देश से कश्मीर को पृथक करता था। उन सारे मुद्दों को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस वक्त आंदोलन किया था और एक रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। हम सब आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके इस पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश के लिए बलिदान किया था, देश की एकता के लिए बलिदान किया था। और हम सब कार्यकर्ता संकल्पित हैं कि देश की एकता और एकात्मता के लिए किसी भी प्रकार की आहुति भारत माता को होगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए तैयार रहेगा। और संपूर्ण देशवासियों से हम आह्वान करते हैं कि देश की एकता और एकात्मता के लिए हर भारतीय को समर्पित रहना चाहिए। यात्रा पर निकल रहे हैं। जनता ने उनको बता दिया है लोकसभा के चुनाव में कि उनको किस यात्रा पे निकलना चाहिए। चुनाव परिणाम ने स्पष्ट संकेत और संदेश दे दिया है। अब इतने के बाद भी यदि वो बिहार की जनता की भावना को नहीं समझते हैं तो इस बार तो 4 की संख्या मिल गई है, शायद अब वो भी बिहार की जनता उनको नहीं देने वाली है। आप मीडिया के मित्र याद कीजिए, चुनाव के प्रचार में जब वो जाते थे तो हवाई अड्डा पर आप लोग से कितना बड़ा बड़ा बात करते थे, कितना बड़ा बड़ा दावा करते थे। लेकिन यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि 4 तारीख को जब परिणाम आया,
आप लोग कैमरा लेके उनके घर के चारों तरफ खोज रहे थे, उनको वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मतलब जनता ने उनको घर में बंद कर दिया था और यही जनता का संदेश है कि घर में बंद रहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, अपनी पद की गरिमा रखिए, धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। मत भूलिए कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आपकी इस गिदड़ भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। आखिर आप किस तरह के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं? ये सही है कि आपकी पार्टी की पहचान तो इसी तरह की धमकी वाली भाषा और गुंडागर्दी की रही है, लेकिन इससे भी आप बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपका हिसाब किताब जनता कर रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने आपको हिसाब किताब कर दिया है, बचा कुचा हिसाब किताब विधानसभा में पूरा कर देगा। और प्रशासन के लोगों को आप क्या कह रहे हैं कि फिर सत्ता में हम आ जाएंगे, सपना देखते रहिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रशासन को धमकी की भाषा में डराने का प्रयास मत करिए। एक बात समझ लीजिए कि अब आपके माता पिता का राज नहीं है, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, जहां न्याय के साथ विकास होता है, न बचाते हैं न फंसाते हैं, कानून का राज स्थापित होगा। और फिर से वह दौर जो आप लाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता की आपकी दबंगई, गुंडागर्दी, धमकी से डरने वाला और नहीं है। जनता पूरा हिसाब करेगी। और आप एक ब्लैकमेलर जो कहता है कि आपका फोटो है, आपका रिपोर्ट है, वीडियो है, आप सही जांच करिए नहीं तो जारी कर देंगे, ये भाषा एक आपराधिक मानसिकता का सूचक है। और इस तरह की भाषा संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का लिए खुला चुनौती है कि आपके पास जो वीडियो है, जो फोटो है, जो प्रमाण है, आप उपलब्ध कराइए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति साक्ष्य को छुपाता नहीं है और साक्ष्य छुपाने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। आपको खुला चुनौती है, 24 घंटा के अंदर जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराइए, और नहीं उपलब्ध कराते हैं तो ये ब्लैकमेलर की भाषा, ये गुंडागर्दी की भाषा, गुंडा की भाषा बिहार की जनता नहीं सुनेगी और आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो अभी आप विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम थे, क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना है। संजय जायसवाल बीजेपी से सांसद है, मंगल पांडे बिहार सरकार में मंत्री है, तमाम लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। नीट पेपर लीक मामला हो या फिर तेजस्वी यादव का यात्रा हो, तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।